चलिए सो नहीं, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? काचे इंटीग्रल फार्मूला, काशी इंटीग्रल फार्मूला बताए थे ना कि अगर जो कोई कंटूर C है, क्या है? C है और कोई A फिक्स पॉइंट है इनसाइड, A कहीं भी होगा बट सर्किल में होना चाहिए, इनसाइड इस सर्किल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाले थे? FA इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल FZ अपान Z माइनस A dZ। क्यों? इस इंटीग्रल की अगर जो वैल्यू देखा जाए FZ अपान Z माइनस A dZ, और ये क्या हो जाएगा जी? 2 पाई आयोटा FA। ये हम लोग निकाला गया था। अब इसी की मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को बस चेक करना है कि फंक्शन कहाँ एनालिटिक है, किस पॉइंट पे फेल हो रहा। जो पॉइंट पे फेल होगा वही आपका क्या होगा? ए। अब चेक करना ए क्या उस जो सर्किल दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या वो सर्किल में लाई कर रहा है कि नहीं। लाई करेगा तो वही ए की वैल्यू होगा, नहीं लाई करेगा तो ए की वैल्यू नहीं होगा, टोटल फंक्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है। डायनेमिक समझ में आया था? लगा लिए थे? आसान था ना? हाँ? एक ही पैटर्न है, एक ही जैसा सब है। अच्छा, उसको बता दिया जाएगा। क्या हुआ? ये नहीं हो, बहुत मार खाओगे, एकदम आलसी हो गए हो। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रहे हैं इसका। एग्जाम पॉइंट व्यू से और कंपटीशन पॉइंट व्यू से कहीं भी जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का उठा रहे हैं, आप लोग भी देखिएगा। कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है विद द हेल्प ऑफ काचे इंटीग्रल फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ, आज बढ़िया ढंग का मिला है मार्कर, विद द हेल्प ऑफ काचे या काशी इंटीग्रल, हाँ सोच रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ काशी इंटीग्रल फार्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल, ठीक है। पहला इंटीग्रल क्या है देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान है। dz अपान z प्लस पाई आई, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, वेयर C इज, सर्किल देखिए क्या दिया है, z प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 1। इसका मतलब जो सेंटर होगा सर्किल का वो क्या होगा? -3 आयोटा। हाँ, तो -3 आयोटा होगा और रेडियस क्या होगा? 1। मतलब -3 आयोटा को सेंटर मान के 1 रेडियस का सर्किल ड्रा करना है। अभी कर देंगे, बहुत ही आसान है। दूसरा क्या रहा है कि इंटीग्रल dz अपान z माइनस 2, वेयर C इज z इक्वल टू 3, ठीक है। पहले दूसरा बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिल जाएगा पहला बताने के लिए, ठीक है। तो हम भी पहले सॉल्व करते हैं। ऐसे जानिए, वी नो दैट, हम जानते क्या है? वी नो दैट फ्रॉम कॉशी इंटीग्रल, ये मार्कर से कितना भी तेज से लिखे तब भी अच्छा लिखाएगा। ये मार्कर अलग रख रहे हैं हम।
इंक से नहीं है, ये मार्कर ही अच्छा है। और क्या होता है, जो मार्कर का ये पतला होता है, शार्प होता है, उससे सही नहीं लिखाता, ये अच्छा है। क्या अभी बताया ना, इंटीग्रल एफ जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आई एफ ए, यही हम लोग जानते हैं ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ जेड के जगह क्या है, ए के जगह 2 है, ए के जगह 2 है और एफ जेड के जगह 1 है। इधर देखो लेट, अब जो दिया है उसको मान लेते हैं इंटीग्रल ओवर सी ऐसे 1 अपान जेड माइनस 2 डी जेड लिख सकते हैं ना। देखो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत। अब सर्किल क्या दिया है, जेड इक्वल टू 3, 0 सेंटर 3 रेडियस का, तो मान लो ये 1, ये मान लो 2 और ये 3, ये सर्किल होगा ना। तो ये जेड बराबर ए की वैल्यू देखिए, जेड बराबर 2, तो यही ए 2 कहाँ लाई कर रहा है ना इस पॉइंट में, तो काची इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से हियर एफ जेड इक्वल टू क्या है 1 है, देखो अरे भाई एफ जेड इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल टू क्या है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 2 पाई आई एफ, देखो 2 पाई आई ए की जगह क्या है F2 हो जाएगा। अब चाहे एफ जेड बराबर 1 है तो चाहे कुछ भी रखो कि वो 1 ही आएगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी डी जेड अपान जेड माइनस 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई आई। बस कितना छोटा सा आंसर है, हो गया। अरे इंटीग्रल मान लिए हैं कि जो इंटीग्रल दिया उसको कैपिटल आई मान लिए, कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये इस फॉर्म में बन रहा है, हमको चेक करना है कि ये पॉइंट सर्किल के इनसाइड है कि नहीं। ये तो सर्किल दिया है आपका, तो जेड बराबर 2, यहाँ से जेड बराबर ए देखते थे, ए सर्किल में लाई करता था, यहाँ से जेड बराबर 2, तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आई एफ ए। तो ऐसे 1 अपान जेड माइनस 2 जब ये अप्लाई किए हैं तो यहाँ क्या लगेगा 2 पाई आई एफ 2, ये जेड नहीं है, ये क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 पाई आई ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि F2 की वैल्यू 1 होगी, F2 या एफ जेड की वैल्यू 1 है तो F2 की भी वैल्यू 1 होगी, लिख लो। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है सही में। बस ये चेक करना ये किस पॉइंट पे फेल हो रहा है, सिंगुलरिटी मिल रही है, तो जेड बराबर 2 पे सिंगुलरिटी मिल रही है, तभी काचे इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं। अरे जेड बराबर 2 पे सिंगुलरिटी नहीं मिल रही है, क्या बताए थे जहाँ फंक्शन एनालिटिक फेल होता है, तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ है, ये इसी इंटीग्रल जब डेरिवेशन कराए थे तो कहे थे जेड बराबर ए पे सिंगुलरिटी मिलती है, सिंगुलरिटी जेड बराबर ए सिंगुलर पॉइंट होता है। हाँ, जो प्रूफ के करवाए थे, याद करना प्रूफ में, ये आ क्या समझ में ना। चलो जी करो, तुम्हारा नहीं आएगा समझ में तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कहेंगे कि आप वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये हम लोग अब थ्योरम पढ़े हैं तो थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। एक बार आप लोग वीडियो देखिए और अपने दोस्तों से दोस्ती बना लो सबसे, और पूछना क्या नाम है तुम्हारा, अमृता, उसको बता देना। हाँ भाई, किसी का मतलब छूटे ना, आप लोग सब एक दूसरे से मिलजुल के पढ़िए। हो गया ये, अरे ये डी जेड है 2 नहीं है, ये डी जेड है, ये 2 है, वो तो 2 और जेड वाली आ जाए ही नहीं है।
लो, हो गया, मिटाते हैं अब इसको। सर्कल भी बना लीजिएगा बगल में कहीं। तो जीरो हो जाएगा। अरे देखिए, अगर जो ये सेंटर ये एफ जेड अपन जेड माइनस ए अगर जो बाहर लाई करे तो इस रीजन में फंक्शन तो एनालिटिक हो जाएगा। और जो कासी फार्मूला है, कासी थ्योरम, वो क्या कहता है कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में अगर जो एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल जीरो हो जाता है। तो मान लीजिए ये जेड बराबर ए जो है वो सर्किल के बाहर हो जाए तो इस सर्किल में ये जो टोटल फंक्शन होगा एफ जेड अपान जेड माइनस ए वो एनालिटिक हो जाएगा। तो बाई कासी थ्योरम इंटीग्रल एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू जीरो। एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। हाँ, सेंटर बाहर लाई करेगा। सेंटर कैसे बाहर लाई करेगा? सेंटर तो सर्किल का सेंटर ही होता है। सेंटर जीरो अभी बताएंगे, सेंटर बाहर लाई। यहाँ देखो सेंटर अभी बता रहे, जब इसका बनाएंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अरे लिखो जल्दी से, हो गया जी? चलो अब ये ए का सलूशन। बी छोटा था इसीलिए पहले कहें बता दें आप लोग को। अब सॉल्यूशन ए, फिर आप लोग क्या करेंगे, लेट आई जो इंटीग्रल दिया है और ऐसे यहाँ सी लिख दीजिएगा अपान जेड जेड प्लस पाई आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से जो सिंगुलर पॉइंट मिलेगा क्या होगा, जेड बराबर जीरो और माइनस पाई आई, ये मिलेगा ना। बस ऐसे अभी लिखिएगा मत, ये समझाने के लिए बोला। यहाँ से जो सिंगुलर पॉइंट मिलेगा जेड बराबर जीरो पे फेल हो रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी, और जेड बराबर माइनस पाई आई पे। ठीक है, अब ये जो सर्किल दिया है फर्स्ट, ये देखिए यहाँ आई 2i और ये 3i, ऐसे ये माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i होगा कि नहीं? नीचे चल रहा है वाई एक्सिस पे। अरे वाई एक्सिस की वैल्यू इमेजिनरी एक्सिस होती है, तो ये देखिए i होगा, ये 2i होगा और ये 3i, और ये माइनस i माइनस 2i और ये माइनस 3i, ऐसे 1 2 3। ठीक है, अब इसको सेंटर मानना है, माइनस 3i को सेंटर मानना है, और कितने रेडियस का? 1 रेडियस का। ये सर्कल समझ में आया कि नहीं? देखो इसको सेंटर मान के 1 रेडियस का सर्कल ड्रा किया है, ये माइनस 3i। समझ में आया कि नहीं? अब पाई की वैल्यू क्या होती है जी? 3.14। तो माइनस पाई आई देखो लाई करेगा कि नहीं? जेड बराबर जीरो क्या उस सर्किल में लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है। अरे जेड बराबर जीरो क्या इस सर्किल में है? नहीं ना। लाई क्या करेगा? ये माइनस 3.14 आयोटा, ये तो सर्किल माइनस 3i से लेके माइनस 4i तक है, तो ये तो लाई करेगा ना पॉइंट, नहीं लाई करेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे भाई जेड बराबर जीरो इस सर्किल में लाई नहीं करेगा, क्या लाई करेगा? जेड बराबर माइनस 3.14। ठीक है, तो जिस पे एनालिटिक फेल होता है तो इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। 1 अपान जेड ऊपर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि जेड बराबर जीरो पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या कर लेंगे, लिख सकते हैं। जिस पॉइंट पे फेल होता है उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, बाकी 1/z। अब यहाँ से एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? हियर एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा? एंड ए बराबर क्या होगा? पाई आई। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? देन बाई रीमान इक्वेशन। अभी एनालिटिक फंक्शन में भटक रहे हो तुम। हर जगह काशी काशी मिलेंगे, छोड़ने वाले नहीं है पीछा काशी जी। क्या लिखेंगे? 2 पाई आयोटा एफ माइनस पाई आई। क्यों?
अरे 2 पाई आई एफ ए होता है, तो 2 पाई आई एफ माइनस पाई ए। अब जहाँ देखो 2 पाई आई और जहाँ जेड है वहाँ क्या रखेंगे, पाई आई, तो आई आई से कैंसिल, तो क्या होगा -2। क्या आया, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गया, बस आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, आसान नहीं है जी, सब सनम मन। डिफिकल्ट लग रहा है क्या, कमलेश समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं समझ में आया बताओ। देखिए अभी हम बताए हैं कि जो काशी इंटीग्रल फार्मूला होता है z माइनस ए, ये डिनोमिनेटर में वही रहता है जब ये सर्किल के अंदर लाई करना चाहिए। z बराबर 0 सर्किल के अंदर लाई कर रहा है क्या, तो उसको अलग फंक्शन में रख देंगे। जहाँ z बराबर जो पॉइंट सर्किल में लाई करता है उसी पे दिक्कत होती है, उसी पे प्रॉब्लम होती है। तो कौन सा लाई कर रहा है, माइनस पाई है, इसीलिए इसको डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में रख दिए हैं और बाकी टोटल को फंक्शन मान लिए हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे फंक्शन डिफाइन करना है। जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी उसको आप लोग डिनोमिनेटर में रखिएगा और जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं होगी उसको टोटल को फंक्शन मान लीजिएगा। समझ में आया, बस लिख लो। एक मिनट कॉल आ रहा है, लिखिए आप लोग हमारा है। हाँ बताओ, कोई डाउट है? कौन सा डेरिवेशन कराएंगे? हाँ तो उसको अभी छोड़िए रहिएगा, जब कराना होगा भी करा देंगे। ठीक है, आप लोग कहना नहीं पड़ेगा। बिना वो कराया वही तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो उसको बिना कराए आगे मतलब ये चैप्टर एंड ही नहीं होगा। और सब पढ़ लिए, तैयार हो गए? सर इधर आई होगा ना सर, आई बराबर एफ जेड बराबर 1/z है, तो जहाँ z है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस पाई, तो 1/-पाई नहीं आएगा। अरे भाई एफ जेड इक्वल टू 1/z है, तो एफ माइनस पाई आई की वैल्यू क्या होगी, -1/पाई आई, बस। अरे ये कह रहे हो आई होगा, तो क्या दिक्कत है, जरूरी है लिखा जाए, वहाँ आई लास्ट में लिख दिए हैं। आई मतलब जो इंटीग्रल है उसको हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आसानी रहे लिखने में। लो एक लास्ट अब क्लियर हो जाएगा, एक और लास्ट बताते हैं। इतना एक क्वेश्चन तो कोई करवा ही नहीं पाएगा, करवाता ही नहीं है। हाँ एक्सरसाइज का हो गया, 2 ही क्वेश्चन था, दोनों करा दिए। हाँ किसका, तो लग गया, ट्राई नहीं किए होगे, देख के ही डर लग गया होगा। समझ में नहीं आ रहा था।
तुम क्लास नहीं किए थे क्या? u प्लस आयोटा वी वाला आप लोग किए कि नहीं? एनालिटिक फंक्शन का एग्जाम्पल पीटेंगे, खाली मूड हिलाते हो। सर हम करते हैं सर, तो अभी ये नहीं होगा सर। कल सब लोग करके आइएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन सारे फंक्शन का, और जो नहीं आएगा उसको हम एक बार डिस्कशन कर देंगे। मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, उसमें पढ़ाएंगे। क्या हुआ? चलिए मिटाए जी। कितनी बार बोलो, आप लोग ट्राई करिए, कोई बात नहीं। जो जो क्वेश्चंस फंसता है आप लोग का एक बार टिक करके रखे रहिए, ठीक है। हम किसी दिन 2 घंटे का लेक्चर लेंगे, उसी में सब कंप्लीट करा देंगे। आपका जो प्रॉब्लम है, सबका जो किसी का जो प्रॉब्लम है, 2 घंटे का मैं डाउट क्लियर लूँगा। अब इस संडे के लो या कभी भी, जब भी लेंगे तब पूरा क्लियर करा देंगे। आप लोग टिक करके रखे रहिए जो भी क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। वही सेम स्टेटमेंट है, उसमें आप लोग ए बी है, उसमें सी डाल दीजिएगा। सी नंबर पे ये जो दिया है इंटीग्रल जेड अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस आयोटा डी जेड, और सर्किल दिया है जेड बराबर 2। कौन सा सर्किल दिया? ऐसे सर्किल दिया जिसका सेंटर क्या है 0 और रेडियस 2 है, तो बना लोगे ना सर्किल। 0 रेडियस 1 2, ये 2 रेडियस का बन गया, ठीक है। जेड बराबर ये क्या होगा माइनस आयोटा, सॉरी ये क्या होगा आयोटा, और ये क्या होगा 2 आयोटा। ये क्या होगा माइनस आयोटा, और ये क्या होगा माइनस, होगा कि नहीं? ऐसे इधर -1 और ये क्या होगा -2, सर्किल है। अच्छा, लेट आई बराबर इंटीग्रल ओवर सी जेड अपान 9 माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस आयोटा डी जेड। अब लोग चेक कर लीजिए ऐसे सिमिलर, इस ये जो डिनोमिनेटर दिया है उसको जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा जेड बराबर 3 -3 और क्या आएगा माइनस आयोटा। देखिए कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है उस सर्किल में, और कौन बाहर है, कौन कौन बाहर है? -3 लाई कर रहा है, ये बाहर है, ये बाहर है, ठीक है। -i लाई कर रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए जब ये बाहर है तो दैट मीन्स उसको ऊपर ले जाइए। क्यों? क्योंकि ये पूरा फंक्शन सर्किल में एनालिटिक है, कहीं भी मतलब सिंगुलरिटी मिलेगी नहीं। तो ये जो z/9 जेड स्क्वायर क्या होगा पूरा एनालिटिक हो जाएगा सर्किल में। फेल कहाँ होगा, किस पॉइंट पे? उस सर्किल में। क्यों? इसको नीचे कर दिए। अब फिर काशी इंटीग्रल बाई डी जेड और यहां से बाई, अब समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? क्या होगा 2 पाई आई एफ, ए की वैल्यू क्या है, और यहां लिख लीजिएगा आप लोग हियर एफ जेड बराबर क्या है जी जेड अपान 9 माइनस, और ए बराबर क्या है, तो रखो क्या होगा जहां जहां -i अपान 9 माइनस -i का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए 2 पाई आई माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस +1, तो ये क्या होगा 2 पाई अपान 9 माइनस स्क्वायर माइनस +1, तो क्या होगा पाई बाई, आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं? लिख लो। अब भाई इससे आसान हम कैसे समझाएं आप लोग? तुमको समझ में आ रहा क्या लिख रहे हैं? हाँ बस फार्मूला रखना, वेरी गुड। एक बार आप लोग फार्मूला फिर से जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
हाँ पैसे के भूखे तुम लोग क्यों? समझ में आया भावना? क्या नाम है? बबीता? क्या कह रही है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। तो अमृता? अच्छा अमृता, तुम्हारा क्या नाम है जी? सर्वेश्वर? अभिषेक। और तुम्हारा जी? कमलेश? अखिलेश? हमको किसी का नाम ही नहीं याद रहता। इसलिए पूछे हैं कि मान लो कभी कुछ हो तो नाम से बुला लेंगे। बाई मिस्टेक किसी का नाम इधर उधर हो गया तो भाई गुस्सा मत करना आप लोग। हो गया? सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अच्छा सिंपल सा लिख ले रहे हैं, इंटीग्रल एफ जेड, सॉरी ऐसे डी जेड अपान जेड माइनस 3 और एक सर्किल दे रहे हैं जेड इक्वल टू, जो सर्किल है सी वो है जेड इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? ऐसे बताओ उस इंटीग्रल की वैल्यू। देखो उसका आंसर सही है। तुम लोग बताओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग? अरे इसकी यहाँ एफ जेड क्या है? 1 है और ए क्या है? 3 है, तो 2 पाई आई एफ ए। तो जब फंक्शन अब आया समझ में? आ रहा है। कहाँ तक पहुँचा? डी जेड अपान जेड, एक सर्किल दिए हैं मॉड जेड इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू फिर वही बात, तो एफ जेड निकालना है, जेड निकालना, ए निकालना है। अरे जेड को जेड माइनस 0 लिख सकते हैं। अब बताओ 2 पाई आई ही होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग जब घर से पढ़ के आएंगे तब आ जाएगा समझ में। होपलेस मत होइए। सिंपल सा इसमें एफ जेड फाइंड करना है और ए फाइंड कर लिए तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला सेम। इजी था कि नहीं? हाँ बोलोगे हाँ या ना? हाँ, खाना वाना नहीं खा के आए हैं आप लोग लग रहा। चलिए हम बताएं तो 2 डिफिनेशन, एक सिंपली कनेक्टेड रीजन और एक मिटाएं, एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। याद आ रहा कुछ? क्या होता है? क्या नहीं पाया जाता है? बढ़िया बता रहे हो। चलो हाँ, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व को श्रिंक करे तो जो पॉइंट मिले उसी रीजन में रहना चाहिए। देखिए ये क्या, एक रीजन दिया है, एक रीजन ये है और ये तो पूरा रीजन है, पूरा रीजन है दिया है, और दूसरे वाले में क्या दिया है? ये रीजन खाली। समझ में आया? तो कोई भी रीजन को या कोई भी डोमेन को हम लोग सिंपली कनेक्टेड डोमेन कब कहेंगे? कि उस रीजन में कोई भी एक क्लोज कर्व ले और उसको श्रंक करे तो वो उसी रीजन में होना चाहिए। तो इसमें देखो बाबू, कहीं भी कोई भी क्लोज कर्व लोगे, श्रंक करोगे इसी में आएगा, बट है रीजन से बाहर है। इसमें अगर जो एक क्लोज कर्व ये ले लिए, इसको श्रंक करेंगे यहाँ आएगा ना। तो क्या रीजन में है? खाली रीजन तो शेडेड पोर्शन है, तो ये क्या होगा? ये सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा, इसे बोलेंगे मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। आया समझ में?
अब चलो उसी का यूज है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग हेडिंग, एक्सटेंशन ऑफ काचे इंटीग्रल फॉर्मूला। एक्सटेंशन ऑफ, और हाँ एक्सटेंशन EX, सब थ्योरम ही पढ़ना है इसमें, टोटल थ्योरम। एक्सटेंशन ऑफ काशी इंटीग्रल फॉर्मूला, भगा भगा के पढ़ाना हो तो अब तक खत्म कर देते हैं, लेकिन एक एक चीजें समझा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन, एक्सटेंशन ऑफ काशी इंटीग्रल फॉर्मूला टू मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन्स, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये तो मेन हेडिंग है, मतलब क्या ना, एक्सटेंशन जो काचे थ्योरम हम लोग काचे इंटीग्रल फार्मूला पढ़ाए हैं उसका एक्सटेंशन है, उसका मतलब थोड़ा और उसको लेंदी किया, ब्रॉड किया गया है। तो क्या है अब थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, इफ fz इज एनालिटिक, इफ fz इज एनालिटिक इन द रीजन, इन द, देखिए दोनों स्टेटमेंट दे सकता है। अगर जो एक्सटेंशन ऑफ काचे इंटीग्रल फार्मूला देगा ना तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, फिर प्रूफ भी करना है, और नीचे वाला जो स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं ये दे तो खाली आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इफ fz इज एनालिटिक इन द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व, क्यों बाउंडेड बाय टू क्लोज कर्व, बाउंडेड बाय टू क्लोज्ड, वैसे स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, देता है स्टेटमेंट। C1 एंड नाम ही से मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन, तो हम लोग को जो काम करना हो कैसा होगा, मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन होगा, ठीक है। कॉमा A इज ए पॉइंट, A इज ए, इन द, अभी पीछे समझाया है क्या, किस चीज़ का डिफरेंस समझाया, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टीप्ली कनेक्टेड। तो अभी रीजन बनाएंगे ना तो उसमें आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कौन सिंपली है कौन मल्टीप्ली है, ठीक है। जिसमें दो कर्व होगा, जिसमें दो कर्व होगा वो जानिए क्या है, मल्टीप्ली, बस सिंपल। इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया दो कर्व, क्लोज कर्व। fz is analytic in the region bounded by the closed curve C1 and C2 is a point in the region, हो गया। अरे ये A है, लो अब बढ़िया हो ना, A is a point in the region shown in the figure, then देखो फिगर भी, इसका मतलब फिगर भी ऐड करेगा, क्यों, देन होगा क्या, FA 1/2 पाई आई इंटीग्रल C1 FZ अपान Z माइनस A dz माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 FZ अपान Z माइनस A dz। बहुत ही आसान है, एक लाइन का है, बस थोड़ा लैंग्वेज लिखना है। ये समझ में आ गया ना, हाँ बताएं, हाँ यही हम बताए थे, 1/z dz, यही ना, कोई दिक्कत। इसको ऐसे लिखेंगे 1/z माइनस 0 dz, और जो सर्किल था माड z इक्वल टू 3 था कि 2 था, जो भी था, तो ये तो 0 इसमें लाई कर रहा है, मतलब इस पे एनालिटिक होगा। तो यहाँ fz, हियर fz बराबर क्या है 1,
और a बराबर क्या है 0, तो बाई का से इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा 2 पाई आई f0, तो 2 पाई आई कोई भी जेड की कोई भी वैल्यू में, जब वो कांस्टेंट है तो जेड की कोई भी वैल्यू रखो वो नहीं मिलेगा। अब आया समझ में? प्रूफ देखिएगा ध्यान से, प्रूफ बस फिगर ही समझ लेंगे आप लोग को प्रूफ समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। हमसे सर्किल से लग रहा है दुश्मनी है, कभी अच्छा बनता नहीं है। अब सर्किल से है कि इस ब्लैक बोर्ड से है, व्हाइट बोर्ड से है। देखो क्या कर रहे हैं, एक सर्किल माने हैं और ये मान ले रहे हैं हमारा कौन सा सर्कल है C1 बड़ा वाला, ठीक है, और एक मान ले रहे हैं ये छोटा वाला C2 है। फिर कहीं यहाँ ये पॉइंट लेंगे, देखिए इंटीग्रल फार्मूला याद है ना आप लोग को, उसका फिगर देखो गामा कर्व, उसमें ये नहीं था ना रीजन, ये नहीं था, इसमें अब एक रीजन और दे दिया गया, तो ये कैसा होगा मल्टीप्ली कनेक्टेड हो जाएगा। ये देखो इससे मतलब नहीं, ये तो हम अपने से डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन जो रीजन दिया अब ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा C1 C2 दिया है, तो ये रीजन दिया है। जब काची इंटीग्रल फार्मूला प्रूव कराए थे तो अपने से एक कहते ए सेंटर का आर रेडियस का एक सर्किल ड्रा किए थे, लिखिए गए स्टेटमेंट में लिखे होंगे, याद करिए, ठीक है। ये दिया है रीजन, बना लो फिगर फिर बताते हैं। हाँ क्या? हाँ अभी तो क्लास ही नहीं चल रहा है, BSc MSc को सब पढ़ाना पड़ता है। हाँ सेकेंड ईयर वालों को बहुत कम, थर्ड ईयर क्लास लिए थे, फर्स्ट ईयर का लिए थे। नहीं आता पढ़ाने में फर्स्ट ईयर का। ये हो गया इंटर का, अरे नहीं इंटर BSc पढ़ाना आसान है, इंटर पढ़ाना डिफिकल्ट है, और उससे आसान पढ़ाना MSc वालों का होता है, और उससे ज़्यादा आसान मुझे नेट वालों को पढ़ाना होता है। क्या है कि देखो सबसे पहले नेट वालों पढ़ाने में क्या है कि इस लिखवाना उखवाना नहीं है, खाली क्वेश्चन कराना, थ्योरम बताना, उसका एप्लीकेशन। अब इसमें प्रूफिंग ये सब उतना नहीं कराना, झंझट रहता है। अब इसमें प्रूफ कराओ थ्योरम, और इंटर वाले तो इतना बड़ा सिलेबस, तो इंटर का टफ पड़ता है। BSc सबसे आसान है पढ़ाना, उसके बाद MSc, और उससे आसान है नेट वालों, सब पढ़ाए हुए हैं। नहीं PhD तो खुद कर रहे हैं, कैसे PhD वालों को पढ़ाएंगे, पीटेंगे। इधर देखो कोई कर्व दिया है C1 C2, सिंपल आप लोग जान गए होंगे, मल्टीप्ली कनेक्टेड है ना, कोई प्रॉब्लम? ये तो फिगर दोनों सेम था काशी इंटीग्रल फार्मूला में, बस ये एक नया आया है, ठीक है। चलो कुछ मतलब लैंग्वेज लिखिए, आप लोग समझ जाएंगे, फिर प्रूफ हो गया। फिगर बना लिए, ड्रा ए स्मॉल सर्किल गामा ऑफ रेडियस R सेम वही जो हम लोग लिखा गया था काशी इंटीग्रल फार्मूले में, वही ड्रा ए स्मॉल सर्किल गामा ऑफ रेडियस R सेंटर्ड अबाउट द पॉइंट Z बराबर A, centered about the point Z equal to A and lying centered about the point Z equal to A हो गया, and lying within the ring shape region, lying within the ring shape region। किस सर्किल की बात कर रहा है? छोटा वाले, ठीक है, विद इन द रिंग शेप रीजन हो गया।
नहीं नहीं, ये गामा सर्किल को डिस्क्राइब करें, उसके बारे में बता रहे हैं। हो गया। अब लिखिएगा डॉट करके आगे से, द फंक्शन एफ जेड अपान जेड माइनस ए, द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक, द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक in the region bounded by three contour, in the region bounded by three contour, bounded by three contour C1, C2 and gamma। तीन कंटूर है ना इसमें, C1, C2 and gamma। हो गया। that is it is analytic everywhere, that is it is analytic everywhere within C2, it is analytic everywhere within C2। ये हर जगह एनालिटिक है, बस एक पॉइंट छोड़ के। कौन सा पॉइंट? z बराबर a पे। भाई डिफाइंड ही नहीं होगा। हाँ, z बराबर ए पे सिंगुलरिटी मिलेगी। वेरी गुड। तो लिखिए इट इज एनालिटिक एवरीवेयर विद इन C2 एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट z बराबर ए, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट z बराबर ए विच हैज बीन इनक्लोज by the circle gamma। ठीक है। अब जब प्रॉपर्टी लिखाए थे कि अगर जो कोई कर्व C है, कोई कर्व C है और वो दो रीजन से कनेक्टेड है, दो क्लोज C1 C2 से, तो इंटीग्रल एफ जेड ओवर C डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल एफ जेड C1 प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डी जेड। प्रॉपर्टी खोलो पहला, हाँ इसी है, खोलो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 होगा, नहीं उसके पहले। अब देखिए ये जो C1 है वो क्या है, इन दोनों रीजन से कनेक्टेड है, C2 और C3 से, C2 और कॉमा से। तो जो C1 कर्व के अलांग होगा इंटीग्रल, इन दोनों कर्व के अलांग के सम के इक्वल होगा कि नहीं? तो लिखिए आप लोग, देयरफॉर बाय काशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, देयरफॉर बाय क्या लिखेंगे, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रल ओवर C1 डी जेड इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए C2 डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और ये क्या होगा, गामा। इसकी वैल्यू क्या आई थी, काशी इंटीग्रल फार्मूला में देखो, काशी इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ खोजो, इसकी वैल्यू आई थी 2 पाई आई एफ ए, गामा वाला वही सेम फिगर है भाई। देखो काशी इंटीग्रल खोलो, फार्मूला आया था ना, इसकी वैल्यू आई गई 2 पाई आई एफ ए बाई काशी कैसे आया था, z बराबर क्या रखे थे, z माइनस जेड क्या था, z माइनस ए इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा, वहाँ डी जेड इंटीग्रेट किए थे, याद करो। खोलो भाई काशी इंटीग्रल फार्मूला खोलो, अब तक तो खोल लेना चाहिए तुम लोग को। तो
2πi(f(a), इसको इधर भेजिए, C1 Fz अपान z माइनस a dz माइनस इंटीग्रल C2 मिला जी? अखिलेश मिला? नहीं मिला, खोजे ही नहीं हो। अरे इसकी वैल्यू ये देखो कोई बोर हो रहा है कहने के इतना मिला, तुम लोग को मिल ही नहीं रहा है, क्यों? सावित्री को मिल गया, देखो अंबिका लाओ जी, लाओ दिखाएं। नहीं पाए क्या अभी तुम? अरे काफी इंटीग्रल फार्मूला है, देख मिल गया कि नहीं? देखो 2πi से इधर डिवाइड करेंगे दोनों तो ये आ जाएगा कि नहीं? अरे यहाँ देखो 2πi से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा कि नहीं? लिख लो। इसके बाद ये लाइन लास्ट में लिखना, इसके बाद ये, बस प्रूफ हो गया। कितना आसान है। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं अभी कैसे आया, ठीक है? इसकी वैल्यू 2πi(f(a), समझने में थोड़ा देरी लगेगा, वीडियो आप लेक्चर देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जो वीडियो बनाया वो प्रॉपर वे बना, अब पढ़ डालो। और लोग कहाँ गायब है? अभी नहा कर आए नहीं क्या सब लोग स्नान? पर कल नहान था ना, पता नहीं कौन कह रहा था नहाने गए हैं सब लोग। कल ही नहान था, खत्म हो गया ना। अखिलेश कल नहान था, नहाए वाए थे कि नहीं? सुबह सुबह भाई आ गए थे आप लोग। ये हो गया, मिटाए इसको, लिखो। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझा देते हैं कि कैसे आया था 2πi(f(a), इसकी वैल्यू। हाँ ऐसे लिख लेना, इंटीग्रल Fz अपान z माइनस a ओवर गामा dz की वैल्यू क्या आई थी? 2πi(f(a). लिख लो, लिख लो। उसके बाद में फिर कल ही हो पाएगा। क्या आप सेकेंड ईयर वालों को पढ़ाना 2 घंटे? आज कितना घंटे पढ़ रहे हैं आप लोग? और पढ़ना है क्या? ये तो खुद कन्फ्यूज रहते हो, हमें भी कन्फ्यूज करते हो। मेरी 3 घंटे की क्लासेस थी, 5 से 4 से 7। कोई बात नहीं, एक बार सब बताएंगे बिल्कुल। और सब आ गया था, आर एन इक्वल टू a⁴n cos थीटा आ गया था, लागू वाला लिखे होंगे सब। हाँ वो भी आ जाएगा, बहुत आसान। कोई भी नहीं, हम खुद नहीं छोड़ेंगे।
आसान था कि नहीं? आप लोग जाके प्रीवियस ईयर का जो भी आंसर पेपर है सब मिला के सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सब वही सब आएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, लिख लीजिए काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव, काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ज़्यादा नहीं बता दे रहे हैं आप लोग को कितना थ्योरम और पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 थ्योरम और पढ़ना है। लिविलियो बोलते हैं, लिविलियो थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 9 थ्योरम पढ़ना है। मोरेरा भी है, सही है।